नहीं किया जितना वो चाहते थे या जिसके वो हकदार थे। सच ये है कि ये छात्र बेहतर अवसर और अच्छे जीवन के लिए अपने देश को छोड़कर विदेश गए थे पढ़ने के लिए, अपने परिवार का पैसा लगाकर वहां पर गए थे, और इसमें कोई बुराई नहीं है। हम ये नहीं कह रहे कि नहीं करना चाहिए था। इस देश के हर नागरिक को ये पूरा अधिकार है कि वो ये बात तय करे कि उसे दुनिया के किस हिस्से में जाकर अपना भविष्य उज्जवल दिखता है, और उसे वहां जाने की पूरी आज़ादी होनी चाहिए। और इन्होंने भी यही किया। ये हमें वहां बताकर नहीं गए थे, देश को बताकर नहीं गए थे, हमें और आपको भी बताकर नहीं गए थे। स्वयं इन्होंने फैसला लिया और स्वयं गए। अगर इन्हें लगता है कि इन्हें अपने देश से कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी दूसरे देशों में मिल सकती है तो इन छात्रों को वहां जरूर जाना चाहिए। लेकिन एक बार सोचकर देखिए, जो लोग अपने संसाधनों से, अपनी मर्जी से, अपने पैसे से अपना जीवन अच्छा कर बनाने के लिए देश छोड़कर बाहर गए, अगर वो युद्ध होने पर वहां फंस जाते हैं और ऐसा सोचते हैं कि उन्हें देश वापस लाना अब भारत के लोगों की और भारत की सरकार की पूरी जिम्मेदारी है, तो ये उनका हक है। ये सही नहीं हो सकता। मानवीय आधार पर इन छात्रों की वापसी के लिए भारत सरकार जो भी कर सकती थी उसने किया, मानवीय आधार पर, क्योंकि ये भारत के नागरिक हैं। हर सरकार की ये ड्यूटी भी होनी चाहिए। लेकिन इन छात्रों द्वारा इस मदद को अपना हक मान लेना और सरकार के प्रति और अपने देश के प्रति हीन भावना रखना, क्या इसे सही कह सकते हैं? आज ये बात हम आप सबके बीच लेकर आए हैं। ये बात ऐसी है, ये शब्द जो है ये कड़वे हैं, और कड़वे बातें, कड़वे शब्द हमारे देश में लोगों को पसंद नहीं आते। हो सकता है हमारी भी इसके बाद बहुत ट्रोलिंग हो, लेकिन ये कड़वी बातें आपको फिर बताएगा कौन? क्या हम एक दूसरे को बधाई देते रहें? इन छात्रों के पास दो रास्ते थे। या तो ये जैसे अपने खर्च पर इन देशों में गए थे, अपनी टिकट इन्होंने करवाई, अपने संसाधन, अपनी मर्जी की एयरलाइन, अपनी मर्जी का टाइम चुना, अपनी मर्जी की यूनिवर्सिटी चुनी। जैसे अपने खर्चे पर गए थे वैसे ही अपने खर्च पर वापस भी आ सकते थे और आ जाते। और दूसरा रास्ता ये था कि अगर इन्हें ऐसा लगता है कि भारत से ज़्यादा इन देशों में उनके लिए अच्छे अवसर हैं, तो उन्हें वहीं रुककर यूक्रेन के नागरिकों की मदद करनी चाहिए थी। इनमें से बहुत सारे लोग तो डॉक्टरी की पढ़ाई करने के लिए गए हैं। डॉक्टरों का तो फर्ज होता है वहाँ से भागना नहीं, बल्कि मानवता की सेवा करना। तो वहाँ रुक सकते थे, यूक्रेन के लोगों के साथ बैठकर, उनके साथ मिलकर लड़ाई लड़ सकते थे। लेकिन हमारे देश के तमाम छात्र सिर्फ वहाँ से भागकर वापस आना चाहते थे, क्योंकि आज यूक्रेन के जो पुरुष नागरिक हैं वो युद्ध क्षेत्र को छोड़कर भाग नहीं रहे। यूक्रेन के तमाम जो युवा हैं और जो पुरुष नागरिक हैं वो तमाम लोग वहीं पर बने हुए हैं और अपने देश के लिए लड़ रहे हैं, और पूरी दुनिया को ये बता रहे हैं कि एक सच्चा नागरिक अपने देश की रक्षा के लिए टैक्स भी देता है और अपनी जान भी खुशी खुशी दे सकता है। सोचिए, यूक्रेन के नागरिकों ने एक बार भी अपनी सरकार को ये शिकायत नहीं की कि उन्हें इस युद्ध की आग में सरकार ने बेवजह झोंक दिया, बल्कि वो अपनी स्वेच्छा से इस लड़ाई में भाग ले रहे हैं, मरने के लिए तैयार हैं। लेकिन भारत में बिल्कुल उल्टा हो रहा है। भारत सरकार मुश्किल परिस्थितियों में भी अपने छात्रों को यूक्रेन से सुरक्षित वापस लेकर आई, लेकिन इनमें से बहुत सारे छात्रों को शिकायत है कि उन्हें खाना और पानी समय पर नहीं मिला, उन्हें सुविधाएं समय पर नहीं मिली, उन्हें एक बड़े से हॉल में एक साथ सबको सोने के लिए कह दिया गया, वहाँ पर व्यवस्थाएं ठीक नहीं थी। शायद उन्हें वहाँ भी सुविधाओं की उम्मीद थी। आज शिकायत करने वाले इन छात्रों को समझना होगा कि वो युद्ध क्षेत्र में फंसे हुए थे। वो किसी सड़क दुर्घटना का शिकार नहीं हुए थे कि भारत सरकार बड़ी आसानी से उन्हें रेस्क्यू करके वापस ले आती। अमेरिका और चीन जैसे बड़े बड़े देशों ने अपने नागरिकों को सीधे मदद पहुंचाने से इनकार कर दिया था और कह दिया था कि आप अपने हिसाब से अपना इंतजाम खुद कर लीजिए। लेकिन भारत सरकार ने इस चुनौती को स्वीकार किया और वो अपने छात्रों को देश लेकर आई। पूरे दुनिया की अकेली ऐसी सरकार है। लेकिन इन छात्रों के अभद्र व्यवहार करके इन छात्रों ने अपना असली चरित्र पूरी दुनिया को आज बता दिया है।